रात का अंधेरा अक्सर हमें अपनी खौफनाक कहानियों में लिप्त कर देता है। यह कहानी भी उसी रात की गहराई और रहस्यमयता को दर्शाती है, जहां एक साधारण ऑटो ड्राइवर विजय की जिंदगी अचानक एक भयानक मोड़ ले लेती है। घाट रेलवे स्टेशन पर एक ठंडी रात, जब बादलों ने चांदनी को ढक लिया और बिजली की चमक अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी, विजय ने अपनी दिन भर की मेहनत के बाद घर जाने का सोचा। लेकिन इस रात की सवारी उसे एक ऐसी भयानक सच्चाई से मिलवाने वाली थी जिसने उसकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे विजय की एक साधारण सवारी एक खौफनाक रहस्य की परत को खोलती है और उसे एहसास होता है कि कभी कभी हमें अपनी लालच और रात की सवारी को समझदारी से निपटाना चाहिए। एक रात जब घाट रेलवे स्टेशन पर घना अंधेरा छाया हुआ था, कई ऑटो ड्राइवर अपने अपने वाहनों के साथ खड़े थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, अधिकांश ड्राइवर अपने घरों की ओर रवाना हो गए और स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ रह गई। इसी बीच एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी घर जाने की तैयारी की। अचानक उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। विजय और कुछ अन्य ऑटो ड्राइवर ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। रात की गहराई के साथ साथ बादल काले आसमान पर छा गए, चांद की रोशनी गायब हो गई और आकाश में बिजली भी चमकने लगी। अंधेरे के साथ साथ वातावरण और भी भयानक हो गया। पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई और विजय का ध्यान एक युवती की ओर गया जो ट्रेन से उतरी थी। युवती के कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। विजय ने युवती से पूछा, आपको कहाँ जाना है? युवती ने कहा, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने उत्तर दिया, रात के समय बहुत देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन अगर आप सुबह यात्रा करना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में छोड़ दूंगा। युवती ने कहा, मुझे अभी जाना है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, बाकी पैसे मैं घर पहुंचकर दे दूंगी। विजय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और युवती को ऑटो में बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में विजय ने युवती को उसके गंतव्य पर पहुंचा दिया। युवती ने जल्दी से घर की ओर बढ़ते हुए विजय से कहा, मैं बाकी पैसे लेकर आती हूँ। विजय ने आधे घंटे इंतजार किया, लेकिन युवती वापस नहीं आई। अब उसने सोचा कि क्यों न युवती के घर जाकर पैसे ले लिए जाएं। विजय उसके घर की ओर बढ़ा। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने बताया कि उसने एक युवती को ऑटो से यहाँ तक लाया था और उसे पैसे देने के लिए आना था। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन सी युवती? यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं। हाँ, मेरी बेटी रहती थी, लेकिन वह 3 साल पहले यहाँ से चली गई थी। विजय ने कहा, क्या आप ध्यान से देख सकती हैं? शायद वही युवती थी जिसे मैंने ऑटो में लाया था। कृपया एक बार देखिए। बुढ़िया ने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। विजय ने देखा कि वही युवती की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। उसने बुढ़िया से पूछा, यह आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, यह मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौत हो गई थी। तुम उसे कैसे घर ला सकते हो? यह सुनकर विजय के होश उड़ गए। वह तेजी से वहां से भागा और ऑटो के पास जाकर देखा कि सीट पर 500 रुपये रखे हुए थे। विजय जल्दी से वहां से निकला और अपने घर पहुंचा और उन पैसों को भगवान के सामने रख दिया और धन्यवाद कहा। उसे एहसास हुआ कि आज रात की सवारी और पैसेंजर ट्रेन के लालच में उसकी जान जाते जाते बची है। उस दिन के बाद से विजय ने रात में ऑटो चलाना बंद कर दिया और दिन के समय ही सवारी करने लगा। रात को वह आराम से घर में सोने लगा। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जल्दबाजी और लालच कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।